ग्रैनी। Do you want to play hide and seek? ये नाम तो हम सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं और इस गेम को खेलते भी हैं, लेकिन क्या कभी तुमने कोशिश की इस गेम के पीछे की सच्चाई जानने की? क्या तुमने कोशिश की कि तुम पता लगा पाओ कि असल में ग्रैनी बनी कैसे? क्या वो शुरू से ही ऐसी थी? नहीं, ग्रैनी भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान ही थी। फिर ऐसा क्या हो गया उसके साथ कि उसे ऐसा रूप लेना पड़ा कि वो आज लोगों को मारती है जो भी उनके घर में गलती से आ जाता है। और आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कि आज तक किसी ने नहीं बताई होगी और बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको लेके जाने वाला हूँ ग्रैनी की असल दुनिया में। तो ये बात है 1947 फरवरी 5 की, जब एक घर में एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है जिसका नाम रखा जाता है डियाना। और इस चीज़ का एविडेंस हमें ग्रैनी 2 से भी मिलता है कि ग्रैनी का असल नाम डियाना है, जब ग्रैंडपा ये बोलता है, Oh Diana, can you see? Ooh, ah. अब जो डयाना होती है वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल लाइफ ही जीती थी, लेकिन उनको हमेशा मनी प्रॉब्लम रहती थी, जिसकी वजह से ग्रैनी के फादर को एक बहुत ही बड़े और ख़तरनाक गैंगस्टर से बहुत ज़्यादा बड़ी रकम उधार लेनी पड़ जाती है। और उनके पास अब इतने पैसे तो थे नहीं कि वो पैसे चुका पाएँ, इसलिए वो भाग जाते हैं एक जंगल में। और ग्रैनी अपनी मामा और अपने फादर के साथ एक बहुत ही घने जंगल में छोटे से घर में रहने लगती है ताकि वो गैंगस्टर उन्हें ना ढूंढ पाए। अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रैनी के जो फादर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े होने लगते हैं, तो फिर वो ग्रैनी का रिश्ता पक्का कर देते हैं हमारे ग्रैंडपा के साथ। लेकिन एक दिन वो गैंगस्टर ग्रैनी की जगह ढूंढ लेता है जहाँ पर ग्रैनी और उसके फादर रहते थे। अब जो वो लोग होते हैं वो ग्रैंडपा को ढूंढकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा के पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, तो वो ग्रैंडपा को मार देते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिन के बाद ग्रैनी की ग्रैंडपा के साथ शादी हो जाती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहता है। फिर एक दिन ग्रैनी की एक बेटी होती है जिसका नाम वो रखते हैं एंजेलिना। जी हाँ, ग्रैनी की जो बेटी है वो स्लेंड्रीना नहीं बल्कि एंजेलिना थी। लेकिन एंजेलिना में एक ऐसी चीज़ थी जो कि बाकी बच्चों में बिल्कुल नहीं होती। वो हमेशा बोलती रहती थी कि वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है। जब एक दिन ग्रैनी इस चीज़ से तंग आकर उससे पूछ ही लेती है कि तुम्हें कौन बुला रहा है, तो वो कहती है वो मुझे बुला रहा है। जिसके बाद ग्रैनी उसे गुस्से से कहती है कि बेटा आज के बाद तुम ये बात बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ग्रैनी को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंगी होती थी। लेकिन एक दिन जब ग्रैनी की आंख खुलती है तो वहाँ पर एंजेलिना नहीं होती है। जब वो ये बात ग्रैंडपा को बताती है तो ग्रैंडपा पूरे घर में एंजेलिना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब वहाँ से बात नहीं बनती तो वो जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद उन्हें एंजेलिना एक बहुत ही बड़े शैडो के पास खड़ी हुई मिलती है, जिससे कि ग्रैंडपा काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन वो उसके पास आकर उसका हाथ ज़ोर से पकड़ते हैं और उसको घर की तरफ ले जाते हैं। जिसके बाद जो एंजेलिना थी वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगती है। अब उसका ये बोलना बहुत ज़्यादा हो गया था कि वो मुझे बुला रहा है। कभी कभी तो वो अपना खाना भी फेंक देती थी, जिन चीज़ों से ग्रैनी बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है। एक दिन जब ग्रैनी की आंख खुलती है तो वापस से वहाँ पर एंजेलिना नहीं होती। वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय ग्रैंडपा और ग्रैनी के। ग्रैनी फिर से ग्रैंडपा को उठाती है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन्हें ना तो वो घर में मिलती है ना तो पूरे जंगल में। जिसके बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं भैया। और फिर कुछ साल गुजर जाते हैं, और कुछ नहीं काफ़ी साल गुजर जाते हैं। ग्रैनी आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी होने लगती है और ग्रैंडपा भी। लेकिन फिर एक दिन ग्रैनी के घर पर दस्तक होती है। ग्रैनी जब दरवाज़ा खोलती है तो एक
जवान औरत को देखती है, जिसे देखकर ग्रैनी हैरान हो जाती है और ग्रैनी बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती कि वो एंजेलिना है। वो कहती है, आप मुझे भूल गई माँ। जिसके बाद ग्रैनी को याद आता है कि ये तो मेरी बेटी एंजेलिना है। ग्रैनी उनसे सब कुछ पूछती है कि तुम कहाँ थी, तुम कहाँ जाती थी, और एंजेलिना उन्हें बताती है कि वो जो ग्रैंडपा को बहुत ही बड़ा शैडो दिखा था, वो दरअसल शैडो नहीं बल्कि स्लेंडर मैन था, जिससे मैंने बड़े होकर शादी कर ली और हमारी बच्ची हुई है, जिसका हमने नाम रखा है स्लेंडरीना। लेकिन अब जो एंजेलिना होती है वो कहती है कि मैं स्लेंडर मैन से काफ़ी ज़्यादा तंग हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती। पहले तो ग्रैनी उसे समझाती है कि अब तुमने उसके साथ शादी कर ली है, अब तुम्हें उसी के साथ रहना होगा। लेकिन जब ग्रैनी को एंजेलिना स्लेंडर मैन के साथ मिलवाती है तो ग्रैनी को भी वो कुछ ठीक नहीं लगता। तो ग्रैनी कहती है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि तुम पहले भी यहीं पर रहती थी। अब जो एंजेलिना होती है वो इस बात पर मान जाती है, लेकिन एंजेलिना को स्लेंडरीना से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि स्लेंडरीना को भैया एंजेलिना को संभालना पड़ता था, स्लेंडरीना को, जिसकी वजह से उसका पूरा दिन बर्बाद जाता था। तो अब जो है जो एंजेलिना थी वो स्लेंडरीना को संभालने के लिए ग्रैनी को दे देती थी। तो ग्रैनी अब बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है स्लेंडरीना से। लेकिन एक दिन एंजेलिना के कमरे से ग्रैनी को कुछ आवाज़ें आती हैं। ग्रैनी जब उधर जाती है तो वो ये देखती है कि वहाँ पर एंजेलिना कुछ तो ऐसा कर रही है, मतलब जैसे ब्लैक मैजिक जैसा कुछ। लेकिन ग्रैनी को ब्लैक मैजिक का नहीं पता था, तो वो देखती है कि आखिर मेरी बच्ची कर क्या रही है। जब वो देखती है तो एकदम से एंजेलिना पीछे मुड़ के देखती है और हंसने लगती है, और ग्रैनी भी हंसने लगती है। वो सोचते हैं क्या पता कुछ फ़नी हो गया हो और मुझे हंसी ना आई हो, तो वो भी हंसने लगती है। लेकिन फिर एकदम से ग्रैनी बेहोश हो जाती है, और जब वो उठती है तो वो बन चुकी थी ग्रैनी, मतलब कि वो ग्रैनी जो कि सब लोगों को मारती थी, और वहाँ पर स्लेंडर मैन भी था। दरअसल एंजेलिना इसलिए आई थी ताकि वो ग्रैनी को स्लेंडर मैन और अपने जैसा एक राक्षस बना पाए और मिलकर लोगों को खा पाए, और यहीं पर उनकी स्टोरी होती है ख़त्म। ये असल स्टोरी पर एकदम भाई रियल स्टोरी है, जो कि रियल में हुआ था, जो कि 2000 में हुआ था ये। तो वैसे तुम्हें स्टोरी कैसी लगी ये बताना, और लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगली किस पर स्टोरी चाहिए कमेंट में बताना।